हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल तैयारी ओपीडिया। मैं आज आपके साथ हूँ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड का जो मैथमेटिक्स का आज 11 मार्च को जो पेपर हुआ है उसके बारे में। जो भी पेपर आया उसको एनालिसिस करेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी आए हैं सारे देखेंगे, 30 नंबर के सभी के आंसर देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मेरे पास जो पेपर आया वो सेट बी था। तो इस सेट बी में सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो था सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन आया था द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है, वो क्या होता है? a² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी पहले का सही है। ठीक है, फिर आया था सेकंड क्वेश्चन। एक एपी दी हुई थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, जिसमें पहला पद -3, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 2, ऐसे करके 11th टर्म निकालनी थी, 11वां पद निकालना था। तो इसमें आप a+10d लगा के निकाल सकते थे। पहला पद आपको पता था, d निकालते दूसरे पद से पहले पद को माइनस करके। तो इसका आंसर आता -38। सेकंड का आंसर है -38। नेक्स्ट बात करेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई की सूत्र होती है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, L बराबर r² प्लस s² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका सूत्र, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 6 और 20 का HCF क्या है। पहले चैप्टर से क्वेश्चन आया था HCF निकालने का। तो 6 और 20 का जो HCF आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सी, जो कि आंसर 2 है। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यक होते हैं। तो मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन का 1 होता है, द्विघात का 2 होता है और त्रिघात के 3 होंगे। जितनी घात उतने उसके शून्यक होंगे। नेक्स्ट बात करें समीकरण निकाय। मैंने आपसे बोला था कि इसकी टेबल से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा। तो इसका आंसर होगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। एक या एक आदती हल होने की शर्त होती है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी खाली स्थान कहलाती है, तो भुज कहलाती है। इंग्लिश में इसको एब्सिस का कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1 और 0। तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ प्रायिकता में 3 चीज़ पढ़ लो, P + P0 बराबर 1, 0 और 1। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और अनिश्चित की 0। √2 एक अपरिमेय संख्या, ये मैंने आपको बताया हुआ था। श्रीधराचार्य, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज थे कि श्रीधराचार्य ने जो सूत्र प्रतिपादित किया इसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं x बराबर -b प्लस -b² - 4ac/2a। इसी सूत्र को हम क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र। पांचवा क्वेश्चन था, एक एपी दी हुई थी, इसका 50वां पद निकालना था। तो पहला टर्म a+49d निकाल लेते, सॉरी 10वां पद निकालना था। ठीक है, तो a+9d कर लेते। तो पहला पद हो जाता 5, a हो जाता, d आ जाता 5, 9 × 45, 5 50। इसका इज द राइट आंसर, 50 आंसर आएगा। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसका सही आंसर है। ठीक है, चालू नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी 9 sec² a - 9 tan² a, 9 कॉमन ले लेते, sec² a - tan² a 1 होता है। तो इसका आंसर आता D 1। तो पहले का आंसर आता 9। दूसरे का है माइनस बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी थी। तो इसमें क्या आएगा? इसका आंसर अब √x2 - x1 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के, दूरी सूत्र लगा के अगर आप इसको निकालते तो इसका आंसर आता 5। घनाभ का आयतन क्या होता है? A लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो इसमें BAC दिया था, ये सही आंसर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? A² होता है। ठीक है, फिर sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी। tan 90 - a cot a होता है, ये सही है। ये सही जोड़ी आप देख सकते हैं, ये सारी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पासे को एक बार फेंकने पर 8 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी? तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि एक पासे में 6 अंक होते हैं और 8 प्राप्त करने की कोई भी प्रायिकता नहीं होगी। वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह क्या है? तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते, तो 40 और 20 60, डिवाइड करोगे 2 से तो 30 आंसर आएगा। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए विभक्ति कर का सूत्र क्या होगा? तो d बराबर b² - 4ac, ये विभक्ति कर का सूत्र होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था किसी एपी में प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है। फिर इन उन्नयन कोण और अवनमन कोण की परिभाषा आई थी। तो उन्नयन कोण की परिभाषा आई थी, तो ये आपको परिभाषा लिखनी थी। नेक्स्ट है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो स्पर्श बिंदु कहते हैं भाई। जो सर्किल बना है जहाँ से स्पर्श रेखा जा रही है वो एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सत्य असत्य बताइए। तो स्पर्श रेखा की स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, तो ये बात अलग है। छेदक रेखा अधक होती है और स्पर्श रेखा अलग होती है। स्पर्श रेखा काम है वृत्त को स्पर्श करके एक पॉइंट में जाना, और छेदक रेखा वृत्त को काट के जाती है, वृत्त के बीच से जाती है, जो कि वृत्त के दो पॉइंटों पे काटती है। तो ये पहला वाला असत्य है। नेक्स्ट सेकंड वाला क्या है, बिंदु 7 1 और 0 0 बीच की दूरी 5√2 है, बिल्कुल सही है। आप इसको करोगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 50 आ जाएगा। 50 में से 5 बाहर निकाल लोगे और √2 अंदर बचेगा। फिर है शंकु का आयतन बेलन का आयतन का आधा होता है। यदि शंकु की त्रिज्या और बेलन ऊंचाई समान हो तो ये असत्य है, ये 1:3 होता है। आप इसको चेक कर लीजिएगा। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये बिल्कुल सही है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ये भी सही है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस बिंदु के मिलाने वाली रेखा कहते हैं, ये भी सत्य है, ये भी सही है। तो ये देख सकते हैं आप, सत्य असत्य, ये पहला असत्य, दूसरा सही, तीसरा असत्य, चौथा सही, पांचवा सही और छठवां सही। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो आधारभूत समानुपाती का प्रमेय का कथन आया था, तो उससे सरल क्वेश्चन ये दिया हुआ है नीचे। इसमें कुछ नहीं करना था, AD/BD बराबर AE/EC करते, आप त्रियक गुणा करते, आपको EC की वैल्यू तुरंत मिल जाती। फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी आई थी। ये दोनों क्वेश्चन सेम थे, एक में AB और एक में -A-B था, जिसमें आप √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लगाते तो ये आंसर आ जाता। ये भी क्वेश्चन अच्छा था। tan A बराबर 4/3, इसमें लाल बटे का आप लगाते हिंदी मीडियम वाले तो कर लेते sin 18 बटे cos 72। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था। sin 18 को आप cos 90 - थीटा से बदल लेते, तो cos 90 - थीटा करते तो क्या आता, cos 90 - 18 तो cos 72 से cos 72 कट जाता, तो एक आंसर आता। दो खिलाड़ियों को इसमें ये फॉर्मूला लगाना था, PE + PE = E0 = 1, तो एक वैल्यू दी है, दूसरी आ जाती है। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, तो ये भी बहुत सरल क्वेश्चन था। अभाज्य प्राइम नंबर का आया था एक क्वेश्चन, ये भी आप कर लेते। एक थैले में ये भी प्रायिकता का क्वेश्चन था, 140 के अभाज्य गुणन प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। ये क्वेश्चन आया हुआ था। SCF 357 है और 2 नंबर दिए थे, SCF दिया था, LCM निकालना था पहले चैप्टर का। दर्शाइए कि √3 प्रमेय संख्या 17 23 29 का SCF निकालना था। 4u² + 8u के शून्यक निकालने थे, ये भी सरल क्वेश्चन है। A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालना था, ज्ञात करना था, तो आप डायरेक्ट कंपेयर कर देते, तो A1 हो जाता 3, B1 हो जाता 2, C1 हो जाता 5। इसमें सेकंड वाले में A1 2, B1 -2 और C1 7। इसमें शून्यकों की संख्या निकालनी थी, तो x के सापेक्ष शून्यकों की संख्या 3 आती। क्वेश्चन नंबर 15 में बहुपद x² - 3 के शून्यक निकालने थे, तो x² - 3 के शून्यक क्या होते थे, x² = 3 हो जाता, x बराबर +√3 -√3 आ जाता। इसमें जांच करना था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, आप इसको सॉल्व कर देते तो बन जाता। द्विघात समीकरण का विभक्तीकरण निकालना था, वही D बराबर B² - 4AC से करके निकालते, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता 16वां क्वेश्चन। फिर एक AP आई थी जिसका 10वां पद ज्ञात करना था, बहुत ही सरल क्वेश्चन। जांच कीजिए कि ये AP में है कि नहीं, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये 10.2 प्रमेय है शायद। PA बराबर PB निकालना था, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर है कि नहीं ये बताना था। ये भी क्वेश्चन सरल था। फिर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था, तो इसमें फॉर्मूला लगता θ/360 × πr², जिसमें थीटा 7 दिया था। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही सरल और बहुत ही इजी पेपर आया था। इसमें एक बहुलक और एक माध्य का क्वेश्चन था।
फिर लास्ट में फिर एक क्वेश्चन आया था बड़ा, रैखिक समीकरण के युग्म निकालने थे, जो कि आप किसी भी एक मेथड से कर सकते थे। तो ये था आज का पेपर, जिसमें आज हमने डिस्कस किया मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड का जो 10वीं का मैथ्स का पेपर हुआ है, उसको हमने आज डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद तैयारियों पीडिया।